दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सारी दुनिया में आज लोग इतना चिंता करने में व्यस्त हैं और इतना चिंता करते रहते हैं कि सुबह उठते ही चिंता में, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आज दिन भर क्या होगा, आज दिन भर हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे और कैसे मेरा काम चलेगा। आज सारी दुनिया प्रियो इसी की चिंता में आज डूबे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने चिंता के विषय में क्या कहा है? तो प्रियो, आज मैं आप सबों को बाइबल के वचन से चिंता के विषय में बातें करूंगा और वचन में आप सबों को दिखाऊंगा कि यीशु मसीह क्या बात बताते हैं, चिंता के विषय में क्या कहते हैं। जैसा कि प्रियो, आज हम सब सारी दुनिया में देखते हैं कि लोग सुबह उठते हैं और चिंता में चले जाते हैं। उनको लगता है कि मैं दिन भर क्या करूं, क्या न करूं, कोई काम कर रहे हैं, कोई काम सफल नहीं हो पा रहा है या किसी चीज़ों को वर्षों से उस काम में लगे हुए हैं, वो काम नहीं पूरा हो पा रहा है, तो हमेशा जो परेशान रहते हैं। लेकिन प्रियो, इस विषय में आज हम प्रभु के वचन को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। तो जैसा कि हम सब बाइबल के वचन में जाएंगे और वचन में देखेंगे, तो मत्ती रचित सुसमाचार जब 6 अध्याय में जब आप देखेंगे तो वहाँ यीशु मसीह चिंता के विषय में साफ साफ बातों को बताया है। और उन्होंने कहा है, जब 25 आयत से जब आप पढ़ेंगे तो आप 30 आयत तक पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने विशेष करके उन लोगों को लिए बताया है जो लोग है जो खास करके दिन रात चिंता करते रहते हैं। तो प्रियो, जैसा कि जब हम 25 आयत को पढ़ते हैं तो वचन बताती है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता यह न करना कि क्या हम खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे यीशु मसीह है जो साफ साफ है जो लोगों से बता रहे हैं, लोगों को है जो अपनी बातों को है जो द्वारा समझा रहे हैं कि क्या प्राण जो है जो भोजन से बढ़कर के नहीं है। जैसा कि प्रियो, आज हम सब मानव जाति को सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और चिंता रहता है कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, हम कैसे है जे अपने जीवन को है जे दिन भर है जे अच्छे से चला पाएंगे। लेकिन प्रियो, इसमें यीशु मसीह साफ कहते हैं कि तुम चिंता न करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इस सारी चीज़ों के विषय में यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन प्रियो, आज हम सब इतने विश्वास में कमज़ोर हैं, विश्वास में कमी हम सब के अंदर है कि हम प्रभु के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन वो प्रभु का वचन हमारे जीवन में जे हम अपने आप को लागू नहीं कर पाते हैं। जैसा कि प्रियो, जब हम आगे को वचन देखते हैं तो उन्होंने आगे के वचन में वो बताते हैं, 26 से बताते हैं कि पक्षियों को देखो। वो पक्षी के विषय में बताते हैं, चिड़ै चुरगुन्नी के विषय में बताते हैं कि वो तो न बोता है, न काटता है, न उसका कोई रखने का गोदाम होता है, न खाता होता है, फिर भी उसे जो स्वर्गीय पिता है जे दिन प्रतिदिन है जो उसे हमेशा है जे भोजन खिलाता है। जैसा कि यीशु मसीह प्रियो, हम सबों को ये समझाना चाहते हैं कि जब वो चिड़ै हो करके, जब पक्षी हो करके वो चिंता नहीं करता है, दिन रात वो काम नहीं करता है, फिर भी उसे स्वर्गीय पिता खिलाता है, तो हम सबको परमेश्वर ने अपनी स्वरूप एवं समानता में बनाया है। प्रियो, उनका कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने हम सबों को अपने हाथों से रचा है और हम सबको अपना घर बनाया रहने के लिए। तो प्रियो, हम सबको वो भोजन क्यों नहीं देगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब वचन को तो सुनते हैं, लेकिन हमारा जीवन है जो वचन पे नहीं चल पाता है। हम वचन को सुनते हैं लेकिन हम वचन को मनन नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि इसके विषय में प्रभु कहते हैं, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो प्रभु कहते हैं कि जैसा कि जब हम आगे को वचन को देखेंगे तो वचन में हम पाएंगे, पहला पतरस 5:7 में कहते हैं कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो प्रियो, हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें सबसे पहले हम ज्यों ही अजय सुबह को जब बिस्तर से उठते हैं तो हमें प्रभु के सम्मुख बैठना है और परमेश्वर के सम्मुख अपने दिन भर के जितना भी चिंता है, जितना भी काम है, जितना भी हमारा काम का प्रेशर है, उन सारी चिंताओं को हम प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख रखें। जैसा कि प्रभु का वचन भी कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो। हमें प्रभु के ऊपर सौंपना है क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है, वो हम सबों को हमेशा ख्याल रखता है। जैसा कि वो है जो उन लोगों को, पक्षियों को ख्याल रखता है, उसे भर पेट खाना खिलाता है, वैसे ही हम लोगों को भी वो ध्यान रखता है।
प्रियो, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि जब देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर जब मिस्र देश से सारे इजरायलियों को जब लेके वहां से जा रहे थे, तो वो लोग भी है जे चिंता और परेशानी से ऐसे दब रहे थे कि उनका जो 40 दिन का जो सफ़र था, 40 दिन का जो रास्ता था, वो सफ़र 40 वर्षों में है जो उन्हें तब्दील हो गया, बदल गया। जो उनको 40 वर्ष लग गए उस जिस देश में परमेश्वर ले जाने के लिए वायदा किया था वहाँ ले जाने में। क्यों? क्योंकि वो लोग हमेशा चिंतित रहते थे, हमेशा है जो कुरकुराते रहते थे और हमेशा है जो वो परमेश्वर के प्रति है जो अविश्वास को अपने जीवन में पैदा करते थे। वैसा ही प्रियो, आज हम सबों को जीवन में हमेशा है जे न चाहते हुए भी हमारे और आपके जीवन में ये चिंताएं आ जाती है और ऐसी चिंताएं आती है कि हम सब परमेश्वर के प्रति हम विश्वास को खो देते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर अपनी चिंता को न रखते हैं और वो चिंता को अपने ही लिए चलते हैं और इसी का वजह से हमारा और आपका है जे जीवन है जो असंतुलन हो जाता है। हम प्रभु के जो आनंद है उस आनंद को महसूस नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन में ले नहीं पाते हैं। जैसा कि फिलिपियों के जब पत्री में पढ़ते हैं 4 के 6 वचन को देखेंगे तो वचन बताता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो प्रियो, वचन साफ साफ हमें बताती है, हमें सिखाती है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है और जो भी आपके और हमें चिंता आते हैं मन में, जो भी चिंताएं हैं उससे प्रार्थना और विनती के द्वारा, हमें निवेदन के द्वारा प्रभु से बातें कर करके हमें उनके ऊपर सौंपना है, उनके उपस्थिति में हमें देना है, उनके सम्मुख रखना है। और जब हम उनके सम्मुख रखेंगे प्रियो, तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह उस चिंता से मुक्त करेगा, वो चिंता से बाहर करेगा और वो हमें जे एक नई रास्ता दिखाएगा, अपने मार्गों पे, अपने रास्ता पे हमें जे अगुवाई करेगा। लेकिन प्रियो, हम लोग ऐसे टूट जाते हैं कि जब हमारे और आपके अंदर चिंताएं आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये चिंताएं हम प्रभु के सम्मुख रखें। हमारा प्रभु ने हमें आदेश दिया है कि हम अपनी सारी चिंता यहोवा पे डाल दें, हम अपने प्रभु के सम्मुख रखें ताकि वो परमेश्वर इस चिंता से हमें मुक्त करे, बाहर लाए। जैसा कि फिलिपियों 4 के 19 में कहता है प्रियो कि और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। और प्रियो, जब हम अपनी चिंताओं को प्रभु के सम्मुख रखते हैं तो वही हमारा परमेश्वर है जो अपने स्वर्गीय धन के अनुसार, अपने स्वर्गीय धन से हमें है जे तृप्त करता है और हमारी हर घटी कमी को, जो आपकी घटी है, कमी है, जो आपको दिक्कत है, उन सारी समस्याओं से वह है जे पूर्ति करता है, उस सारी समस्याओं से बाहर लाता है प्रियो। तो हम आपको हमेशा है जो प्रभु की ओर देखना है, हमें परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना विनती के द्वारा रखना है। लेकिन प्रियो, आज सारी दुनिया में हम देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं, सुबह को उठते हैं और उठते ही दिन भर की चिंताओं में डूब जाते हैं। इतना ही नहीं प्रियो, इतना तक लोग चिंता करते हैं कि वर्षों वर्षों 6 महीना भविष्य की चिंता कर लेते हैं। लेकिन प्रियो, इस विषय में यीशु मसीह ने कहा है कि आज की चिंता करो, आज की ही चिंता काफ़ी है। आज के जो चिंता है वही चिंता समस्या है जो बड़ी काफ़ी है। क्योंकि प्रियो, हमारा प्रभु कहता है तू नहीं जानता है कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए प्रियो, हम आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। जैसा कि प्रियो, हम आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ही है जो जीवन की रोटी है और ये बातें प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। जैसा कि हम देखते हैं यूहन्ना 6 के 35 से वचन को जब पढ़ते हैं तो वहाँ वचन बताती है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। लेकिन प्रियो, आज हम लोग चिंता क्यों करते हैं? हम लोग खाने के लिए चिंता करते हैं, रहने के लिए चिंता करते हैं, पहनने के लिए चिंता करते हैं। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि वो जीवन की रोटी है और प्रभु ने कहा है कि जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी भूखा और प्यासा न होगा। तो हमें प्रभु के वचन पर विश्वास करना है प्रियो, और प्रभु के वचन में हमें है जे हमेशा बने रहना है। क्योंकि प्रभु ने कहा है तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुझ में बना रहूँगा, फिर जो तुम मांगो वो तुम्हें मिलेगा। तो हमें प्रभु में बना रहना होगा। जैसा कि प्रियो, हम आपको मालूम होना चाहिए कि हम आप तो आराम से है जे दिन भर काम करते हैं, रात को सोते हैं,
लेकिन हमारा जो रक्षक है, हमारा जो परमेश्वर है, हम सब के लिए वो दिन रात है जे जागते रहता है। जैसा कि वचन भी कहता है कि सुन, इजराइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। हाँ प्रियो, वो हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमेशा है जे तत्पर तैयार रहता है, हम सबों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। इसलिए हमारा जो चिंता है, प्रार्थना और विनती के द्वारा प्रभु के सम्मुख रखें, और जब उनके सम्मुख रखते हैं प्रियो, तभी हमारा चिंता मुक्त होते हैं, तभी हम चिंता से बाहर आते हैं और तभी हमारा समस्या का निदान होता है। क्योंकि जब हम अपने आप को चिंता करते हैं तो हमारा समस्या और बढ़ जाता है, और समस्या बढ़ने के कारण होता है कि हम अपने शरीर के असंतुलन में आ जाते हैं, संतुलन अपने खो देते हैं। जैसा कि प्रियो, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी कहता है कि आप चिंता नहीं करें, आप चिंता नहीं करेंगे, आपका बीमारी जल्द ठीक हो जाएगा। और ये बातें सत्य है प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि हम चिंता के कारण ही है जे हम अपने आप को नाश कर लेते हैं। हम चिंता करने के कारण ही है अपने आप को हम है जे और परेशानी में और है जो मुसीबत को मोल ले लेते हैं। इसलिए प्रियो, जैसे प्रभु हम सबों को वचन में कहते हैं, उस वचन के अनुसार हम सबों को अपने जीवन को जीना होगा। और जब वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, तभी हमारा और आपका है जे जीवन में है जे आनंद मिलेगा, जो आनंद को प्रभु देना चाहते हैं। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 34 के 8 में प्रभु ने कहा है कि पढ़कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं। तो प्रियो, पढ़ कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है, परख कर देखो कि यीशु मसीह क्या आपसे कह रहे हैं, यीशु मसीह क्या आपसे बातें कर रहे हैं। और यीशु मसीह आपसे बातें यही कर रहे हैं कि तुम अपने प्राण की चिंता मत करो, क्योंकि ये अन्य जाति इसी चीज़ों को खोज में रहती है। लेकिन हम सब जब प्रभु पे विश्वास करते हैं प्रियो, जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हमें यीशु मसीह पे हमें भरोसा भी करना होगा, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है कि तू चिंता ना कर। तो हमें चिंता नहीं करना। जो भी चिंता आती है, हम मनुष्य हैं प्रियो, हम मानव हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर चिंताएं तो आएगी ही आएगी। ऐसा हम लोग को हो नहीं सकता कि हम लोग के अंदर चिंता नहीं आएगी। लेकिन प्रियो, जब भी चिंता आए तो प्रभु के सम्मुख बैठे और प्रभु के चरणों में सौंप दे, प्रभु के पास चिंता को सौंप दे और प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे संभाल। प्रभु तूने कहा है कि मैं तुझे है जे संभालूंगा, मैं तुम्हारी सब चिंता अपने ऊपर लूँगा और मैं तुम्हें उससे बाहर निकालूंगा। तो प्रभु आप हमें बाहर निकालें। तो आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु हमारी चिंताओं को आप लें और हमें बाहर करें। आइए प्रेयर करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं पिता, जो आज आपने वचन से बातचीत किया प्रभु, उस वचन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज के जो वचन बोया गया पिता, वो वचन जो भाई बहन सुनते हैं पिता, उनके हृदय में प्रभु जी फलवंत होने पाए, फल लाने पाए और प्रभु जी वो आशीषमय होने पाए पिता। जो भी पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखते हैं, उन भाई बहनों को प्रभु जीवन में आप बड़े बड़े काम करें। वो प्रभु जी जब चिंता कर रहे हैं प्रभु, उस चिंता से आप बाहर निकालें। जैसा कि प्रभु आपने कहा कि अन्य जाति जो है इस चीज़ की खोज में रहते हैं, लेकिन प्रभु आपने हम सबों को बताया प्रभु जी कि हमारे अंदर जो भी चिंताएं आते हैं प्रभु, हम प्रार्थना और विनती और निवेदन के द्वारा प्रभु जी आपके सम्मुख रखें, ताकि प्रभु आप अपने स्वर्गीय भंडार से हमारी हर घटी कमी को आप अपनी इच्छा अपनी मर्जी के अनुसार पूरा करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई बहन पिता इस वीडियो को सुनते हैं, इस प्रार्थना में शामिल है पिता, उनके हर एक चिंताएं जो मन में पिता परमेश्वर आते हैं प्रभु, आप अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से उन्हें बाहर करें और प्रभु उन्हें चिंता मुक्त करें, एक आनंदमय और खुशी का जीवन उनके जीवन में दें, ताकि पिता परमेश्वर वो आपको जानने पाए। जैसा कि प्रभु आपका वचन कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हाँ प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जी आप काम कीजिए, ताकि वो जान पाए प्रभु कि कैसे आप हर एक के जीवन में काम करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा हर एक के जीवन में प्रभु आप काम करें और महिमा लें। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और प्रिय दोस्तों, मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह से जब भी नए वीडियो डालूं तो आप सबके पास आसानी से पहुंच सके और आप सब इस वीडियो के द्वारा आशीष हो सके। तो सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की।
गॉड ब्लेस यू।